एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के दशहरा चल समारोह देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, तो वहीं दोपहर से शुरू होकर रात भर चलने वाले समारोह को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में शहर भर में जमा होने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से चल समारोह मार्ग और विसर्जन स्थल फुटेरा तालाब का निरीक्षण किया। रास्ते में पड़ने वाले जर्जर और अन्य भवनों को चिन्हित किया गया ताकि भीड़ की वजह से कोई स्थिति अप्रिय न हो। और फुटेरा तालाब पर चाक चौबंद व्यवस्था करने के निर्देश मौके पर दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस को शहर भर में तैनात किया गया है। इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाए जाने की बात एसपी ने कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। सारे अब शासन से भी आपको अनुमति आ गई, आपको कोई दिक्कत नहीं? ये विषय हो गए मॉन्यूमेंट का। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, ये बैरिकेटिंग आपकी पूरी ये बची हुई है अभी यहाँ? हाँ सर, ये क्या जलकुंड भी हटा रहे थे तो उसका अभी हाँ आज सर और पिछली बार के हिसाब से और कोई वही बीच बीच में सर 8-10 तक करवाएंगे। नहीं, यहाँ पर एक रैंप और बनाने की बात थी, पिछली बार बोल रहे उसको और रैंप बनाएंगे। एक नोट कर लेना, घंटाघर हनुमानगढ़ी कोई जगह है, वहाँ पर एक पंजाब फैंसी स्टोर है, उसके वहाँ पर कोई बांस लगे हुए हैं बहुत लंबे, और उसके कारण हाथियों में बाधा आती है, तो बांस लगाना पड़ेगा। सर ये वाला और हो जाए एक बार, स्टेज वाला मैं तो अभी कह था कि हम चल के वहाँ बैठेंगे, वहाँ भी पूरा दिखेगा सुरक्षित। ये जीप खड़ी ना दिल्ली वाली, यहाँ तक पूरा स्टेज बनता है, यहाँ से यहाँ दूसरी जगह स्टेज में और इधर बीच में अखाड़ों का प्रदर्शन, इधर पहली बार क्या हुआ था कि जब अखाड़े तलवार चला रहे थे तो वो तलवार उड़ करके देखते ही देखते हैं कर सकते हैं। जैसे उनके हाइट वाले बैरिकेड हैं वो किस तरह के ले आए हैं, वो कुछ करके कुछ बैरिकेड कर सकते हो। जहाँ पे वो खाने वाला होता है वो इधर लगा दो, थोड़ा सा उससे वो लोग पीछे रहेंगे। तो भैया जी है ना, दूसरा एक काम और करना चाहिए, मुझे लगता है कि पुलिस के पास यदि एक अपना माइक सेट है तो उससे बार बार आप अनाउंसमेंट करते रहो कि अखाड़े वाले ध्यान देंगे, किसी को लगना नहीं है, वो अपने यहाँ से करेंगे, वो समिति वाले गाड़ी आगे हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जो है विसर्जन का पूरा जो कार्यक्रम है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। सर किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी यहाँ तक? जी
घंटाघर से लेकर के पूरे जो जुलूस मार्ग है उस मार्ग पर हमने सबसे पहली चीज़ जो है वहाँ पर जहाँ अखाड़ों का प्रदर्शन होता है वहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी प्रकार से जो शस्त्र का प्रदर्शन होता है उससे किसी व्यक्ति को भी चोट न पहुँचे और वहाँ पर उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो भवन क्षतिग्रस्त हैं रास्ते में उनको चिन्हांकित कर रहे हैं और वहाँ पर बैरिगेटिंग और वहाँ पर व्यवस्था ऐसी लगाई जाएगी कि उन क्षतिग्रस्त भवनों पर कोई चढ़े ना, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि यदि मान लीजिए अखाड़े का प्रदर्शन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि लोग शस्त्र लेकर के गलियों और सड़कों में घूमते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी आयुध अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा जो रास्तों में वायर वगैरह हैं, जो चाहे वो एमपीबी के हों चाहे कोई और हों, जिसके कारण से झांकियों के निकलने में बाधा उत्पन्न होती है, तो एमपीबी को निर्देशित किया गया है कि पूरे रूट का भ्रमण करें और ऐसे वायरों को ऊपर करने का काम करें। सभी स्थलों पर सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि पर्याप्त रोशनी जो है व्यवस्था करें। साथ में हमने एसडीएम और सीएसपी को निर्देशित किया और सीएमओ को निर्देशित किया है कि ये लोग विसर्जन मार्ग का भ्रमण करके देख लें कि कहीं पर ऐसी बाधा तो नहीं है कि कोई पिछले साल और इस साल के बीच में कोई नया मकान या कोई नया निर्माण हो गया हो जिसके कारण से झांकियों को निकलने में दिक्कत आए, तो फिर उस पर उस तरीके से कार्रवाई करना ज़रूरी हो जाएगा। तो आज ये लोग उसका भी भ्रमण करके पूरा देख लेंगे। जहाँ जहाँ पर बैरिगेटिंग होनी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी को पूरे निर्देश दे दिए गए। हम लोगों ने कल परसों रावण दहन स्थल का भी भ्रमण किया था, अभी फिर से एक बार जाएंगे वहाँ पर। इसी के साथ हम लोग अभी बाकी तालाबों का निरीक्षण भी कर लेंगे, जिसमें कि अपना पाठक कॉलोनी और दूसरा बेला ताल, वहाँ की व्यवस्थाओं को भी एक बार जायजा हम लोग अभी लेंगे। हाँ, अब आज और कल बहुत सारे विसर्जन के जो जुलूस होंगे वो निकलेंगे। आज दशहरे का प्रोग्राम रहेगा, कल यहाँ पर शहर में पुरैना और फुटेरा तालाब पर विसर्जन रहेगा। आज बाकी कस्बों में शहर के विसर्जन रहने वाला है, तो संबंध में आज सभी विभागीय अधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई है। यहाँ पर क्या सुविधाएं और हम लोग उनके लिए दे सकते हैं विसर्जन में, और कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए क्या उपाय करने हैं। तो अभी तो व्यवस्था जो पिछली बार की गई थी उसमें थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत रही है, तो उनको निर्देशित कर दिया गया है। बाकी किन जगहों पर क्रिटिकली पुलिस के स्टैटिक पॉइंट लगाने हैं वो भी अभी डिस्कस हुआ है। इसके अलावा जो घंटाघर पे अखाड़ों का प्रदर्शन होता है उसमें सुरक्षा की दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो एक ओवरऑल अभी विजिट हम लोग का हुआ है और शाम तक इसको एग्जीक्यूट करने का हम लोग का प्लान है। सर सुबह तक विसर्जन चलता है सर, इसको लेकर के सर कितने चार्ज होंगे? हाँ, जब तक विसर्जन की व्यवस्था रहेगी पुलिस यहाँ पर और सारे मार्ग व्यवस्था में पॉइंट्स पर लगती है। ये हमेशा से प्रथा रही है और हम लोग पूरी विसर्जन की कंप्लीट करवा के ही काम कंप्लीट करते हैं और पूरा फोर्स जो है वो इसमें लगा रहेगा। और आज बाकी सब डिवीज़न में हमने यहाँ से फोर्स भेजा हुआ है। कल जो है अन्य सब डिवीज़न से फोर्स यहाँ पर हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं। पीएचयू से भी हमने कुछ फोर्स की मांग की है, जो कि आज रात तक क्लियर होगा कितना फोर्स हमें मिल रहा है उसमें। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो है विसर्जन का पूरा जो कार्यक्रम है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। सर किस तरह की व्यवस्था रहेंगी जी, घंटाघर से लेकर के पूरे जो जुलूस मार्ग है उस मार्ग पर हमने सबसे पहली चीज़ जो है वहाँ पर जहाँ अखाड़ों का प्रदर्शन होता है वहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी प्रकार से जो शस्त्र का प्रदर्शन होता है उससे किसी व्यक्ति को भी चोट न पहुँचे और वहाँ पर उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो भवन क्षतिग्रस्त हैं रास्ते में उनको चिन्हांकित कर रहे हैं और वहाँ पर बैरिगेटिंग और वहाँ पर व्यवस्था ऐसी लगाई जाएगी कि उन क्षतिग्रस्त भवनों पर कोई चढ़े ना, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि यदि मान लीजिए अखाड़े का प्रदर्शन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि लोग शस्त्र लेकर के गलियों और सड़कों में घूमते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी आयुध अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा जो रास्तों में वायर वगैरह हैं, जो चाहे वो एमपीबी के हों चाहे कोई और हों, जिसके कारण से झांकियों के निकलने में बाधा उत्पन्न होती है, तो एमपीबी को निर्देशित किया गया है कि पूरे रूट का भ्रमण करें और ऐसे वायरों को ऊपर करने का काम करें।
सभी स्थलों पर सीएमओ को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त रोशनी जो है व्यवस्था करें। साथ में हमने एसडीएम और सीएसपी को निर्देशित किया और सीएमओ को निर्देशित किया है कि ये लोग विसर्जन मार्ग का भ्रमण करके देख लें कि कहीं पर ऐसी बाधा तो नहीं है कि कोई पिछले साल और इस साल के बीच में कोई नया मकान या कोई नया निर्माण हो गया हो जिसके कारण से झांकियों को निकलने में दिक्कत आए, तो फिर उस पर उस तरीके से कार्रवाई करना ज़रूरी हो जाएगा। तो आज ये लोग उसका भी भ्रमण करके पूरा देख लेंगे। जहाँ जहाँ पर बैरिकेटिंग होनी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी को पूरे निर्देश दे दिए गए। हम लोगों ने कल परसों रावण दहन स्थल का भी भ्रमण किया था, अभी फिर से एक बार जाएंगे वहाँ पर। इसी के साथ हम लोग अभी बाकी तालाबों का निरीक्षण भी कर लेंगे, जिसमें कि अपना पाठक कॉलोनी और दूसरा बेला ताल, वहाँ की व्यवस्थाओं को भी एक बार जायजा हम लोग अभी लेंगे।